अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन ऑनलाइन ट्यूशन। आज हमने स्टार्ट करनी है जी रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ सेकंड चैप्टर। ठीक है, जो हमारा चैप्टर था लॉगरिथम वाला वो कल कंप्लीट हो गया था, तो आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है जो कि कंटेन करती है एमसीक्यूज़। इसमें हम एमसीक्यूज़ करेंगे और कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे, और एमसीक्यूज़ का भी हम हल देखेंगे, ना कि इसको एज इट इज़ क्रैम करना है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इज। ये एमसीक्यू जो फर्स्ट है आपके पास, ये ऑलरेडी इन साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है। इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में शो करना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखें कि 10 की पावर क्या है, +6 है। तो जो हमारे पास जी ज़ीरोज़ आएंगे वो राइट साइड पे आएंगे। ठीक है, और अब डेसिमल के बाद एक ऑलरेडी 2 दिया गया है, तो इस 2 को हम 6 में से माइनस कर देंगे, तो पीछे 5 ज़ीरोज़ आएंगे, मतलब 5 2 के बाद 5 ज़ीरोज़ आएंगे। अब यहाँ पे कहाँ पे हैं 5 ज़ीरोज़, तो ये सी वाला है आपके पास कि इसमें 5 ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि जो हमारे पास डेसिमल था उसके बाद भी एक पॉइंट आ रहा है, तो इसलिए ये क्यों टोटल कितने हमारे पास होंगे, हिंसे 6 हिंसे होंगे, लेकिन हमने हमारे पास एक ऑलरेडी दिया गया है, तो हम जो बाकी बचता है यहाँ पे 5 बचते हैं, तो 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। दूसरा एमसीक्यू है आपके पास, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 की इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी। अब ये 0.00 इस तरह की वैल्यू है, तो हमने फर्स्ट जो हमारे पास है जी सिग्निफिकेंट वर्ड, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा 3.4। और अब इस डेसिमल के जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास हिंसे हैं, इस डेसिमल तक वो गिन लेने हैं, कितने बन रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास वर्ड्स बन रहे हैं। ये 10 की पावर 4 आएगा, लेकिन कौन सा 4 आएगा, हम लेफ़्ट साइड को मूव कर रहे हैं, तो ये माइनस का 4 आएगा, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 माइनस का 4, तो ये आपके पास बी वाला आ गया। इसका आगे है जी द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़, के जो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस क्या होती है, तो उसकी बेस होती है 10। हमने पीछे टेबल जो पढ़ा था जिसमें कंपैरिजन था कॉमन लॉग का और नेचुरल लॉग का। नेचुरल लॉग की अगर वो बेस पूछे तो वो ई होती है, अगर कॉमन लॉग की बेस पूछे तो वो 10 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अब के, लॉग विद बेस 2 और उसके ऊपर 2 और उसकी 2 की पावर 3। ठीक है, अब आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये जो 3 है ये ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम शुरू में आ जाएगा, मतलब ये ला होता है, तो 3 लॉग, इससे नेक्स्ट स्टेप है ये कि 3 शुरू में आ गया क्योंकि पावर थी, यहाँ पे लॉग विद बेस 2 और ये 2 रहा। अब ये लॉग विद बेस 2 और यहाँ पे अगर 2 सेम वैल्यूज़ आ जाएं तो उसका आंसर 1 आ जाता है। इस पूरी वैल्यू का आंसर हमारे पास 1 आ गया, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। तो 3 वाला एमसीक्यूज है जो आपके पास ऑप्शन है वो राइट आंसर है, तो ये डी वाला आ गया इसका। अब जी उसने कहा है कि लॉग 100 फाइंड करें आप लोग, तो इसको सबसे पहले आप लिखें कि लॉग, अब 100 आपके पास क्या होता है जी, तो इसको 10 का स्केल लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100, तो इसको मैंने 10 का स्केल लिख लिया। अब ड्यू टू प्रॉपर्टी दिस 2 कम्स टू द फर्स्ट, तो ये आपके पास लॉग 2 शुरू में आ गया, लॉग एज इट इज़ आ गया, और ये जो 10 है ये यहीं पे रहेगा। अब आपको पता है कि जो log 10 होता है उसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर लें, log 10 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, तो ये 1 आ गया, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, तो जो 2 वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे है जी आपके पास कि इफ़ log 2 इक्वल्स टू 0.3010 देन log 200 इज़, कि उसने आपको log 2 की वैल्यू दे दी है और उसने कहा है कि log 200 फाइंड करें, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं कि log एज इट इज़, log को एज इट इज़ लिखा रहने दें, और 200 को हम ब्रेक करके लिख रहे हैं किस तरीके से कि 2 क्रॉस 100,
जो log 200 था उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया कि उसको ब्रेक करके लिख दिया कि 2 क्रॉस 100 करें तो तब भी तो 200 ही बनता है, इसलिए मैंने ब्रेक करके लिख दिया। अब इस पे जी आप log की प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि log 2 को अलग कर लें क्योंकि उसकी वैल्यू है हमारे पास, और जो log 100 है उसको अलग कर लें। 2 क्रॉस 100 ही क्यों किया मैंने, क्योंकि 2 log 2 की मेरे पास वैल्यू थी, इसलिए मैंने कोई ऐसा वर्ड देखा कि जिसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 200 बन जाए। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में जी log 2 को अलग कर लें, और अब ये लोग इस मल्टीप्लिकेशन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि ये मतलब मल्टीप्लिकेशन है जो ये एडिशन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड आ गया और log 100, ठीक है। इससे नेक्स्ट प्रोसेस में log 2 की यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो पुट कर दें। तो क्या वैल्यू है आपके पास log 2 की, 0.3010। तो log 2 की जगह पे सिंपली मैंने उसकी वैल्यू पुट की है। अब log 10 को आप कन्वर्ट कर दें जी, 10 का स्क्वायर 100 को कन्वर्ट करें प्लस log एज इट इज़ आ गया, और 100 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 10 का स्क्वायर। इससे नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप होगा जी, तो ये 0.3010 एज इट इज़ आ गया। ये जो स्क्वायर है आ रहा है ड्यू टू प्रॉपर्टी, ये शुरू में आ जाएगा प्लस 2 log 10 के जो पावर थी वो शुरू में आ गया, बाकी वैसे ही। और इससे नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा कि 0.3010 ये वैसे ही रहा, और अब जो ये 2 है ये भी वैसे ही रहेगा, और log 10 आपके पास किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, तो उसकी जगह पे 1 आ गया। 2 1 2 होता है 0.3010 प्लस 2। तो 2 में आप ऐड कर दें 2 प्लस 0.3010, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 2.301। तो ये 2.301, तो ये वाला आपके पास जो सी ऑप्शन है जी ये राइट आंसर है। तो इसको इस तरह टिक मार्क कर दें, ठीक है। MCQ नंबर 7 है आपके पास कि log 0 इक्वल्स टू, तो ये अनडिफाइन होता है, अगर भूल भी जाएं तो इसको आपने log 0 प्रेस करके इसको इक्वल को प्रेस करेंगे तो ये मैथ एरर दे देगा। तो मैथ एरर जब भी दे तो इसका मतलब है कि वो अनडिफाइंड चीज़ कोई आ रही है, तो इसका आपने अनडिफाइन को टिक कर देना है। ये पीछे एक बॉक्स भी बना हुआ है आपकी बुक में, तो उस बॉक्स में log 1 log 10 log 0 इस तरीके की वैल्यूज़ दी गई हैं, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये इम्पोर्टेड MCQs बन रहे हैं, तो उसने वही MCQ अब आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। अब देखें कि आपके पास MCQ नंबर 8 है कि log 10,000 इज़ कि जो आपके पास log 10,000 है वह किसके इक्वल आता है। तो अब सबसे पहले देखें कि ये 10 की पावर क्या हम रखें कि वो 10,000 बनता है। तो 10 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो वो 10,000 बन जाता है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि log को मैंने सिंपल वैसे ही लिख लिया, और ये 10,000 को मैं लिख रहा हूँ जी 10 की पावर 4। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ड्यू टू प्रॉपर्टी दिस ये जो 4 है ये शुरू में आ जाएगा, तो 4 log 10, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में 4 एज इट इज़ आ गया। log 10 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, तो ये 1 होती है, तो 4 × 1 4, तो 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये है जी आपके पास log 5 प्लस log 3, दो logs के दरमियान जमा है। अगर इसको मैं सिंपल log में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ कि मैंने सिंपल log लिखा, मतलब डबल आपके पास लोगरिथम था, इसको हमने सिंगल log में चेंज करना है। तो एक बार log लिखा, अब ये एडिशन हो रही है, तो इसका उल्ट प्रोसेस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 3 दा 15, तो ये आपके पास जी आंसर आ गया कि log 15, तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे आपके पास लास्ट MCQ है कि 3 पावर 4 इक्वल्स टू 81 इन द लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, कि उसने कहा है कि इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अब आपको पता है कि ये बेस होती है और ये रिज़ल्ट होता है, और ये जो होता है आपके पास एक्सपोनेंट होता है, मतलब अब ऑलरेडी एक्सपोनेंट उसकी एक्सपोनेंट में है, और जो रिज़ल्ट है
वो ऑलरेडी इन रिजल्ट फॉर्म में है। अगर इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा जी आपके पास, ये आएगा कि log, बेस तो वैसे ही आ जाती होती है log में भी और इस यहाँ पे भी, तो log 3 एज इट इज़ आ गया, और जो रिजल्ट होता है इसके ऊपर आता है, तो यहाँ पे 81 आ गया। और जो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट हमारे पास इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे होता है। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है कि 3 के ऊपर 81 है और 4 दूसरी साइड पे है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं जी, हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपके पास उसने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। तो ये आपके पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की 0.000567। इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है। ये कौन सी फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी फॉर्म। ठीक है, इसको हमने किस में चेंज करना है, साइंटिफिक फॉर्म में। तो साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास होता है सिग्निफिकेंट वर्ड होता है, उसके मतलब बाद में डेसिमल लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड बन रहा है वो 5 है, तो 5 के बाद मैंने डेसिमल लगाया और 6 7 को वैसे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई बाय मैंने 10 की पावर समथिंग लिखना है, तो अब यहाँ पे डेसिमल आया है, तो इस डेसिमल से लेकर इस डेसिमल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको काउंट कर लें। तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 लिख दिया मैंने पावर में, लेकिन हमने जो काउंट किए हैं वो राइट से लेफ़्ट वाले जो हमारे पास हिस्से हैं उनको काउंट किया, या इस तरीके से देख लें कि ये हमारे पास जो वैल्यू थी 0.00 इस तरीके से जो ऑलरेडी इन डेसिमल फॉर्म थी, तो उसको हमने कैसे लिखना है कि उसकी पावर माइनस में आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जी इस डेसिमल से इस डेसिमल तक 4 वर्ड्स आ रहे थे, तो उसकी 10 की पावर 4 लिख दिया, क्योंकि ये हमने राइट टू लेफ़्ट काउंट किए हैं, तो इसलिए ये पावर है वो माइनस में आएगी। अगर हम इधर से कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे आपको अगेन क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये हमने क्वेश्चन पहले किए हुए हैं एक्सरसाइजेज में। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आपके पास कि 734, ये सिंपल वैल्यू उसने दे दी है कि 734, इसको हमने, ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारे पास डेसिमल लगता है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड के बाद में लगता है, तो 7 के बाद मैंने डेसिमल लगाया, 3 4 को एज इट इज लिख दिया, क्योंकि ये भी सिग्निफिकेंट वर्ड थे। ठीक है, अगर ज़ीरोज़ होते यहाँ पे कोई तो उनको मैं ना लिखता। तो अब आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 10 लिखना है, और अब इस डेसिमल के राइट साइड पे आपने वर्ड्स गिनने हैं। इस डेसिमल के राइट साइड पे कितने वर्ड आ रहे हैं, तो 2 वर्ड आ रहे हैं, और ये हमने वर्ड गिने हैं राइट लेफ़्ट टू राइट, तो ये हमारे पास पॉजिटिव पावर आएगी, +2। अगर हम यही वर्ड राइट से लेफ़्ट गिनते तो माइनस में आना था हमारे पास आंसर, अगर यही मैं लेफ़्ट टू राइट गिनूँगा तो वो प्लस आएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है आपके पास कि 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इसको अब आपने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखने से तो ये लग रहा है कि ये ऑलरेडी इन साइंटिफिक फॉर्म है, लेकिन ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में तब होता है जब हम किसी सिग्निफिकेंट वर्ड के बाद में डेसिमल को लगाते हैं। अब ये जो डेसिमल लगा हुआ है ये तो 0 के बाद में लगा है, लेकिन लगा कब होना चाहिए कि किसी भी सिग्निफिकेंट वर्ड के बाद में लगना चाहिए इस डेसिमल को। तो फर्स्ट डेसिमल हमारे पास जो सिग्निफिकेंट वर्ड है वो कौन सा है, 3, तो मैं 3 के बाद डेसिमल लगा रहा हूँ, और ये जो इसके बाद 3 है वो वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे डेसिमल लगाया है, और ये जो हमारे पास जी वैल्यू थी वो डेसिमल वाली वैल्यू थी, यहाँ पे मैंने डेसिमल लगाया, तो इस डेसिमल से इस डेसिमल के दरमियान कितने वर्ड्स आ रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया कि 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये जो ऑलरेडी 3 है वो मैंने लिख दिया। दोबारा सुन लें
कि जो हमने लिखना होता है डेसिमल, वो किसी भी सिग्निफिकेंट वर्ड के बाद में लिखना होता है। अब यहाँ पे मेरे पास सिग्निफिकेंट वर्ड 3 था, तो इस डेसिमल से इस डेसिमल के दरमियान मेरे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो सिर्फ एक वैल्यू है। ये हम काउंट कर रहे हैं राइट से लेफ़्ट की जानब जब भी हम काउंट करते हैं तो पावर हमारे पास नेगेटिव आती है, और ये जो ऑलरेडी 10 की पावर 3 था वो वैसे ही आ गया। अब ये 3.3 वैसे ही आ गया, और ये दोनों बेसिस सेम हैं, तो इनकी पावर्स को एडअप कर दें कि -1 + 3 कर दें। 3.3 वैसे ही आ गया, और ये प्लस का 3 और माइनस का 1, तो ये प्लस का 2 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्लियर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये देखें कि ये ऑलरेडी इन साइंटिफिक फॉर्म में दिए गए हैं, और आपने इसको क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर देना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2.6 × 10 की पावर है 3। तो यहाँ पे देखें कि जो हमने हमारे पास वैल्यू आई है 10 की पावर में, वो +3 आई है। तो जो भी हमने ज़ीरोज़ लिखने हैं वो राइट साइड पे पुट करने हैं, ठीक है। अब पॉइंट को मैं ख़त्म कर देता हूँ, 6 वैसे लिख दिया, 26 बन गया। अब ये देखें कि इस डेसिमल के बाद कितने वर्ड आया है, तो एक ही वर्ड आया है, और ये जो एक वर्ड है उसको इस 3 में से माइनस कर दें। अब 3 में से मैंने एक माइनस किया तो कितने बच गए, 2। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगा दें जस्ट, ठीक है। यहीं तक आपका आंसर आ गया है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 2 के हमने ये जो डेसिमल होता है हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में नहीं आता, तो मैंने ये वाला डेसिमल रिमूव किया, और डेसिमल के बाद कितने वर्ड थे, तो एक ही वर्ड था। तो उस एक वर्ड को मैं इस पावर में से माइनस कर रहा हूँ। तो 3 में से मैंने एक माइनस किया, 2 बच गए, तो 2 मैंने ज़ीरोज़ लगा दिए। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है आपके पास 8.794 × 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास पावर है वो क्या आ रही है, नेगेटिव पावर है। तो ये जो हम ज़ीरोज़ लगाएंगे तो वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हम पुट करेंगे उन ज़ीरोज़ को, ठीक है, क्योंकि पावर हमारे पास नेगेटिव है। तो अब सबसे पहले जो हमारे पास डेसिमल है इसको ख़त्म कर दें, तो 8794 एज इट इज़ लिख दें। अब जी ये जो मेरे पास है वर्ड, ऑलरेडी एक वर्ड आ गया है डेसिमल से। हमने जो भी लिखने हैं, जो भी मतलब कंसीडर करने हैं वर्ड्स, वो इस साइड वाले होंगे। अब डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी एक वर्ड है, तो 4 में से मैंने एक माइनस किया, तो कितने रह गए, 3 रह गए। मतलब 3 रह गए मेरे पास वर्ड्स। तो जो 3 वर्ड्स हैं वो क्या होंगे, वो ज़ीरोज़ होंगे। जस्ट यहाँ पे ज़ीरोज़ पुट कर दें, 3 ज़ीरोज़ पुट कर दें, और 0.0 मतलब पॉइंट के बाद हमने 3 ज़ीरोज़ पुट करने थे, तो वो मैंने पुट कर दे। एक वैल्यू ऑलरेडी है तो उसको भी काउंट कर लिया। तो यहाँ पे डेसिमल था, तो लेट्स से यहाँ पे डेसिमल है, तो ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4, वही उसकी पावर -4 है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब जी आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है। तो 6 × 10⁻⁻⁻⁶ तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। अब देखें कि ये 10 की पावर क्या है, -6 है। मतलब जो हमने वर्ड्स लिखने हैं वो इसकी राइट साइड पे लिखने हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी डेसिमल नहीं दिया गया। जब कोई भी डेसिमल नहीं दिया गया होता तो उसका मतलब है कि 6 के यहाँ पे डेसिमल लगा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 6 के लास्ट पे डेसिमल लगा हुआ है। तो मतलब ये आपने लिखना नहीं है, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो अब डेसिमल के इस साइड पे ऑलरेडी एक वर्ड आ रहा है जो कि 6 है। अब इस 6 को मतलब एक वर्ड है, 6 में से एक वर्ड माइनस किया तो कितने रह गए, 5। तो यहाँ पे जी 5 ज़ीरोज़ लिख दें, 3 4 5। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म हो गई कि ऑलरेडी यहाँ पे मतलब जिसके कोई भी डेसिमल ना हो, उसका मतलब होता है कि उसके लास्ट पे डेसिमल है। अब 6 के यहाँ पे डेसिमल था जो कि आपने लिखना नहीं है, लेकिन अब इस डेसिमल के इस साइड पे पहले ही एक वर्ड आ गया है जो कि 6 है। तो इस एक वर्ड को इस 6 में से मैंने माइनस किया, पीछे कितने बचे, 5 बचे, और 5 मैंने सिंपल ज़ीरोज़ लगा दिए। तो ये आंसर आ गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब उसने कहा है कि इन क्वेश्चंस को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगर आप गौर करें तो ये कौन सी उसने वैल्यूज़ दी गई हैं, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म्स दी गई हैं कि जिसमें पावर एक्सपोनेंट में आ रही है। ठीक है, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट मतलब पावर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म उसने दी हुई है और आपने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को अब सोल्व करना शुरू करते हैं। तो ये जी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में शो करना है। तो आपको पता है कि ये जो होती है बेस होती है, तो ये लॉग लिखेंगे हम, और लॉग के नीचे छोटा करके हम बेस लिखते होते हैं इस तरीके से। तो बेस के ऊपर क्या आता होता है हमारे पास जी रिजल्ट आता होता है। लॉगरिथमिक फॉर्म में जो बेस के ऊपर चीज़ आती है वो रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट है हमारे पास, तो इसको इसके ऊपर लिख दें 2187। और ये जो एक्सपोनेंट होती है लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे होती है, तो ये एक्सपोनेंट है, इसको दूसरी साइड पे लिख दें। अगर इसी वैल्यू से मैं आपको कहूँ कि आप इसी से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं, तो आप क्या करेंगे कि 3 वैसे ही आ गया जो कि बेस होती है, और 3 के ऊपर जो ऑर्डिनरी फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसमें क्या आता है, बेस के ऊपर क्या आता है, तो बेस के ऊपर एक्सपोनेंट आती है, ये एक्सपोनेंट है, वो 3 के ऊपर चला गया। और ये जो हमारे पास होता है जी, इसको रिजल्ट बोलते हैं, तो रिजल्ट इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे चला जाता है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा इनको ध्यान से देखना है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब जी सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है आपके पास कि a पावर b है इक्वल्स टू c है। यहाँ पे बेस क्या है b, a। तो जब मैं log लिखूंगा तो उसके नीचे जो बेस आएगी वो क्या आएगी, a के ऊपर अब क्या आता होता है, तो a के ऊपर आपके पास रिजल्ट आता होता है, तो c मैंने लिख दिया। और एक्सपोनेंट होती है जी जो लॉगरिथमिक फॉर्म में, वो इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे आती है, तो ये b मैंने इस साइड पे लिख दिया। ये भी आपका सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखें कि 12 का स्केयर है, मतलब यहाँ पे बेस 12 है और ये रिजल्ट है, और नहीं मतलब इस अगर इसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात की जाए तो ये बेस है, ये उसका एक्सपोनेंट है और ये रिजल्ट है। अगर इसी को मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बेस एज इट इज़ आ जाएगी। बेस के ऊपर क्या आता होता है, रिजल्ट 144 आ गया, इक्वल्स टू एक्सपोनेंट होता है, तो ये एक्सपोनेंट हो गया। तो ये आपके पास जी जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है इसी का उल्ट ये क्वेश्चन उसने दे दिया है, तो इसको भी अब हल करना शुरू करते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास वो है कि log विद बेस 4। ये आपको क्या दिया गया है, तो ये आपको रिज़ल्ट दिया गया है और ये एक्सपोनेंट है। अगर इसी को मैं सिंपल फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो बेस वैसे ही आ जाएगी। बेस के ऊपर क्या आता होता है, एक्सपोनेंट। तो 4 के ऊपर x आ गया और जो ये जो 8 है ये दूसरी साइड पे चला गया। जस्ट यहीं तक इसका आंसर है। और इसके अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है कि आपके पास log विद बेस 9 और उसका रिजल्ट है 729 और एक्सपोनेंट 3 है। इसको सिंपल अगर आप चेंज करना चाहें तो बेस वैसे ही आ जाएगी, बेस के ऊपर पावर आ जाएगी 3 और ये जो रिजल्ट है ये दूसरी साइड पे चला गया 729। तो ये भी आपका सोल्व हुआ। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है जो कि थर्ड पार्ट है, log विद बेस 4 उसकी आपके पास उसका रिजल्ट है जी 1024 और एक्सपोनेंट क्या है 5। तो इसको सिंपल फॉर्म में अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो 4 की पावर आ जाएगा 5। 5 एक्सपोनेंट है तो वो बेस के ऊपर आ जाएगा। और ये जो 1024 है ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट। तो ये रिजल्ट जो है ये इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि वो क्या है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। के यहाँ पे आपने जी x की वैल्यू फाइंड करनी है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास कि log विद बेस 9 एक्सपोनेंट है x और रिजल्ट है उसका log विद बेस 9 और
ये रिज़ल्ट है, एक्स रिज़ल्ट है और ये क्या है, एक्सपोनेंट। तो इसको सबसे पहले आप लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो बेस 9 वैसे ही आ जाएगी। बेस 9 एक्सपोनेंट क्या है, 0.5 है, तो इसका एक्सपोनेंट 0.5 लिख दें। 9 का एक्सपोनेंट 0.5 आ गया और एक्स क्या है, ये हमारे पास रिज़ल्ट है, तो एक्स दूसरी साइड पे चला गया। अब कैलकुलेटर से इसकी पावर लें, 9 की पावर 0.5 लें आप, तो ये 3 आ गई। तो 3 इक्वल्स टू एक्स, हमने एक्स ही फाइंड करना था, तो वो हमारे पास आ गया है जो कि 3 है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है आपके पास कि 1/9 होल पावर 3x इक्वल्स टू 27। तो इसको अब सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये जो ओवर में 9 है, इसको ऊपर ले जाएं। यहाँ पे अगर देखें तो इसकी पावर क्या है, +1 है। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या पावर है, +1 है। अगर इसको मैं ऊपर लेकर जाऊँ तो वो 9 की पावर क्या बन जाएगी, -1। 9 की पावर -1 बन गई और ऊपर जो 3x है वो एज इट इज़ रहा, इक्वल्स टू 27 एज इट इज़। अब ये जो माइनस है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब -1 होल को ही इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 की पावर क्या बन जाएगा, -3x। मतलब ये -1 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 27 एज इट इज़। आपको 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर, सॉरी 3 का स्क्वायर। 9 को मैंने लिख लिया जी 3 का स्क्वायर और ये माइनस का 3x एज इट इज़ आ गया। और ये 27 को हम लिख सकते हैं कि 3 का क्यूब। 3 का क्यूब आपके पास 27 के इक्वल होता है। अब इस 2 को इस 3x से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 टू द 6 और ये माइनस माइनस और ये x साथ वैसे ही आ गया, इक्वल्स टू 3 पावर 3। अब ये बेसिस सेम है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो माइनस का 6x इक्वल्स टू 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो x को इसी साइड पे रहने दें और 6 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दें, तो 3 डिवाइडेड बाय -6। तो इसको फर्दर सोल्व करें तो x इक्वल्स टू -1/2। एक्स ही हमने फाइंड करना था, तो वो हमारे पास -1/2 आ गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है आपके पास कि 1/32 होल पावर 2x इक्वल्स टू 64। ठीक है, इसको अब सोल्व करना शुरू करते हैं। 32 आपके पास पहले देखें कि क्या बनता है। 32 2 पावर आई थिंक 5 होती है। 32 आपके पास 2 पावर 5 होता है, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ कि 1/2 पावर 5 उस होल का क्या है, होल की पावर 2x है और ये 6 4 क्या होता है आपके पास, 2 पावर 6 होता है आई थिंक। तो इसको मैं 2 पावर 6 लिख रहा हूँ, 2 पावर 6। अब यहाँ पे नीचे 2 की पावर +5 है, ऊपर अगर लेकर जाऊँ तो ये 2 की पावर -5 हो जाएगा और होल की पावर जो ऑलरेडी है वो 2x है और ये 2 पावर 6 एज इट इज़। अब ये माइनस का 5 और ये 2x अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10x। 2 की पावर माइनस का 10x इक्वल्स टू 2 पावर 6। अब ये बेसिस सेम है तो बेसिस कैंसिल हो गई, माइनस का 10x इक्वल्स टू 6 आ गया। अब ये जो x है ये यहीं पे रहेगा और ये जो 10 है जी वो 6 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 10 और x इक्वल्स टू, इस दोनों को आप 2 पे डिवाइड करें तो ऊपर 3 रह गया और नीचे 5 आ गया। तो ये -3/5 आपके पास x की वैल्यू आ गई और यही आपका आंसर है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है जी वो भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसमें क्या करना है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। कि अब यहाँ पे आपको 2 या 3 लॉग्स दिए गए हैं, इनको आपने मर्ज करना है और एक लॉग की फॉर्म में लिख देना है। मतलब यहाँ पे लाज यूज़ करने हैं आपने, जो हमने लाज पीछे एक्सरसाइजेज में पढ़े हैं उनको यूज़ करते हुए आपने 2 या 3 जितने भी लॉग्स हैं उनको सिर्फ एक लॉगरिथम में कन्वर्ट कर देना है, सिंगल लॉगरिथम में। तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है log 7 log x -3 log y स्क्वायर।
तो सबसे पहले जो आपको पता है कि ये जो log के शुरू में चीज़ आई होती है, कोई भी वैल्यू हो, वो क्या होती है आपके पास एक्सपोनेंट होती है। वो ड्यू टू प्रॉपर्टी शुरू में आ जाता है। इस 7 को मैं अगेन इस x के ऊपर लिख सकता हूँ, कैसे कि log x पावर 7। अगर इसी पे मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो ये जो 7 है, जो पावर है एक्सपोनेंट, तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम ये शुरू में आ सकता है। अगर यहीं से मैं दोबारा उसको इसके ऊपर मूव करना चाहूँ तो मूव कर सकता हूँ। इसी तरीके से ये भी इस y का जी था, एक्सपोनेंट थी इस y की, ये 3, तो इसको मैं अगेन उस y के ऊपर लेकर जा रहा हूँ। तो ये माइनस लॉग वाई स्केयर एज इट इज़ आ गया। और ये जो 3 है ये भी इसके साथ आएगा, तो ये इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में log x7 एज इट इज़ आ गया, माइनस log 3 टू द 6, तो y पावर 6 आ गई मेरे पास। अब आपको पता है कि अगर दो लोग्स के दरमियान माइनस हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस का उलट प्रोसेस क्या होगा, डिवीज़न होगी। तो मैं log को एक बार लिख लेता हूँ, x7 को ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि ये पहले आ रहा है, और y6 को मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो ये जी हमारे पास दो लॉगरिथम्स थे, उनको हमने क्या कर दिया, सिंगल लॉगरिथम में चेंज कर दिया। तो यहीं तक हमारा आंसर है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है आपके पास कि 3 log 4 माइनस log 32। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये मेरे पास पावर थी, इसको सबसे पहले मैं 4 की पावर में लिखूंगा कि log वैसे ही आ गया। 4 ये पावर थी जो कि शुरू में आई थी, तो इसको मैं अगेन पावर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, और माइनस का log 32 वैसे ही आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं जी, तो वो उनके मिड में क्या कौन सा साइन है, तो सब्ट्रैक्शन का साइन है, मतलब नेगेटिव साइन है। तो इनको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log को मैं एक बार लिख लूँगा, 4 पावर 3 को ऊपर लिख लूँगा, और नीचे क्या लिख लूँगा, 32। ठीक है। अब अभी आंसर नहीं आया इसका, ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा। तो 4 की पावर 3 आपके पास किसके इक्वल होता है, 4 की पावर 3, तो ये 6 4 के इक्वल होता है जी। तो log वैसे ही आ गया, ऊपर जो 4 की पावर 3 था उसको मैंने 6 4 लिख लिया, और नीचे 32 लिख लिया। ठीक है। अब 6 4 को 32 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 2 आता है। तो log 2 आंसर आ गया आपके पास, log 2। हमारे पास दो लॉगरिथमिक वैल्यूज़ दी गई थी, हमने उसको सिंगल लॉगरिथम में चेंज कर दिया, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है आपके पास, 1/3 इंटू log विद बेस 5 8 प्लस log विद बेस 5 27 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटू माइनस log विद बेस 5 और 3। अब जी ये 1/3 को एज इट इज़ लिख दें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे देखें कि आपके पास दोनों लोग्स की बेसिस सेम है। तो इसको जो इसकी बेस है उसको एक टाइम ही लिख लें, वन टाइम लिख लें कि log विद बेस 5 वन टाइम लिख ली। अब ये दोनों लोग्स के दरमियान में कौन सा साइन है, तो एडिशन का साइन है। इसका उलट प्रोसेस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 8 क्रॉस 27 आ जाएगा। ठीक है, कि हमारे पास दोनों लोग किसके मिड में प्लस था, तो उसका उलट प्रोसेस क्या हुआ, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कौन सी चीज़ें होती हैं, ये जो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो है log विद बेस 5 एंड 3 ये वैसे ही आ जाएगा। 1/3 एज इट इज़ आ गया, और अंदर log विद बेस 5, और ये 8 क्रॉस 27 किया हमने जी, तो उसका आंसर आया 216 और माइनस का आ गया log विद बेस 5 3। ठीक है। अब आप देखें कि ये जो log इसको अब ब्रैकेट को ख़त्म करें, पहले तो एक स्टेप बढ़ा लें ताकि आपको समझ लग जाए सही से। 216 माइनस log विद बेस 5 3।
अब जी ये जो शुरू में हमारे पास वैल्यू दी होती है ये क्या होता है, ये बेसिकली एक्सपोनेंट ही होता है जो यहाँ से मूव करके ड्यू टू प्रॉपर्टी शुरू में मूव हो जाता है। तो इसको मैं अगेन जी इसके ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपोनेंट ही है हमारे पास। तो log विद बेस 5 216 उसका एक्सपोनेंट क्या आ गया 1/3 और माइनस log विद बेस 5 और यहाँ पे 3। अब जी ये 216 आई थिंक 6 की पावर 3 होता है, तो 6 की पावर 3 आपके पास 216 होता है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि 2 की पावर 3। तो log विद बेस 5 6 की पावर 6, यहाँ पे 6 की पावर मैंने 6 लिख दिया और ये जो 1/3 है इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है कि 6 पावर 6 216 होता है और ये जो ऑलरेडी पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये आपके पास जी log विद बेस 5 और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 3 इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया log विद बेस 5 6 और माइनस log विद बेस 5 3। अब ये दोनों दो लोग्स आ गए, दोनों की बेसिस सेम है और दोनों लोग्स क्या हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब माइनस हो रहे हैं। तो एक बार हम लिख लेंगे log विद बेस 5 और ये जो वैल्यूज़ हमारे पास जी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं इनको ओवर की फॉर्म में लिख लें इस तरीके से। तो log इससे नेक्स्ट एक स्टेप रह गया कि log विद बेस 5 और 2 3 द 6, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम के यहाँ पे आपने लॉगरिथम के लॉज यूज़ करने हैं और ये जो 3 पार्ट्स उसने गिवन दिए हैं इनको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास के log x y z पावर 4। तो ये आपस में तीनों क्या हो रहे हैं इनडायरेक्टली, तो ये जी मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो अगर इनको log इन तीनों के साथ मैं सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करूं तो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे जस्ट एडिशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा जी log को मैं अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ हर वैल्यू के साथ, तो log x एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स वाई के साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्लस आ जाएगा log y आ जाएगा और ये y z के साथ क्या हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ जाएगा प्लस और log z पावर 6। अब जी एक और स्टेप रह गया इस क्वेश्चन का, log x वैसे ही रह गया प्लस log y भी वैसे ही आ गया और ये जो पावर है जस्ट ये अब शुरू में आ जाएगी कि +6 log z। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है आपके पास कि log विद बेस 3 m5n³ होल का अंडर रूट और इंडेक्स है 6। सबसे पहले तो आपने इस इंडेक्स को पावर की फॉर्म में लिखना है। log विद बेस 3 वैसे ही आ गया, m5 भी वैसे ही आ गया, n का क्यूब भी वैसे ही आ गया और ये जो चेंजिंग करनी है हमने वो अब इंडेक्स की वैल्यू लिखनी है कि जो इंडेक्स की वैल्यू होती है वो 1 की फॉर्म में आती है। ठीक है कि 1/6 ये इंडेक्स को हमने इस तरह लिख दिया। अब आपके पास जो स्टेप होगा जी ये जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी। फर्स्टली log विद बेस 3 वैसे ही आ गया और ये जो पावर है ये शुरू में आ गई। अब अंदर क्या आ गया m5 n का क्यूब। ठीक है तो 1/6 एज इट इज़ आ गया और इस log विद बेस 3 को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे अंदर बारी बारी। तो log विद बेस 3 वैसे ही और इसके साथ क्या आ जाएगा m की पावर 5। अब ये m की पावर 5 और n का क्यूब आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का उल्ट प्रोसेस क्या होता है एडिशन। तो यहाँ पे आप एडिशन लिखें और log विद बेस 3 वैसे ही आ गया और ये अब n3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होना है तो n की क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। तो बाहर वाली वैल्यू वैसी रहेगी 1/6। अब जी यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा कि जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी। तो 5 log विद बेस 3 वैसे ही आ गया और यहाँ पे सिंपल m आ जाएगा क्योंकि जो m की पावर थी वो शुरू में आ गई है। अब आपने ये जो 3 है इसको भी शुरू में ले आए
तो 3 आपके पास शुरू में आ गया log विद बेस 3 और ये n वैसे ही आ गया। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर इस 6 को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो वो बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि 5/6 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में और 3/6 हो जाएगा, ठीक है। वरना यहाँ तक भी छोड़ना चाहें तो वो आपका राइट क्वेश्चन मतलब राइट आंसर होगा। अब इसके चलते हैं जी लास्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है आपके पास log 8x³ उसका अंडर रूट। तो सबसे पहले अंडर रूट की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है। तो log वैसे ही आ गया 8x³ लिखा हमने, और जो अंडर रूट की वैल्यू होती है जी हमारे पास वो 1/2 होती है। कि ये जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो क्या होती है कि यहाँ पे सिंपल मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि ये जो सिंपल अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो अंडर रूट की वैल्यू मैंने उसकी पावर की फॉर्म में लिख दी कि जो मतलब ये किसी चीज़ की पावर में आती है, ठीक है। तो log इंटू 8x³ उसकी पावर 1/2 होगी। अब ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी नेक्स्ट टाइम में, तो 1/2 शुरू में आ गया और log इंटू 8x³ वैसे ही आ गया। अब ये 8 और x³ क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log को इन दोनों के साथ बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट कर दें और 1/2 बाहर रहेगा। तो log को मैं पहले 8 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो log 8 एज इट इज़ आ गया और ये 8 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब जी इसका उलट प्रोसेस मतलब ड्यू टू लॉगरिथम प्रॉपर्टी तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और log x³ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बाहर वाला 1/2 एज इट इज़ रहा और log 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, कि 2 to the 4 और 4 to the 8, तो 2 की पावर 3 लिख लिया मैंने इसको। और ये जो 3 है ये शुरू में आ गया, log x एज इट इज़ रहा। अब ये जो 1/2 है बाहर ये वैसे ही रहेगा और ये जो 3 है जी ये शुरू में आ जाएगा, क्योंकि ये पावर है ये शुरू में आ गई, तो log 2 वैसे ही रहा और प्लस 3 log x वैसे ही आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर इस 1/2 को अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा 3/2 log 2 और प्लस 3/2 log x, ठीक है। तो ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हुआ। अब आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, कि आपने लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करना है। हम लॉगरिथमिक टेबल को नहीं यूज़ करेंगे बल्कि हम कैलकुलेटर से ही वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। और इन तीनों पार्ट्स को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 68.24 उसका अंडर रूट और इंडेक्स है 3। तो इन क्वेश्चंस में अगर आपको याद हो तो ये 2.4 में आए थे। तो इसमें सबसे पहले हम लेट करते थे कि लेट x इक्वल्स टू 68.24 उसका इंडेक्स 3, और देन हम क्या करते थे कि इसका दोनों साइड्स पे log लेते थे कि टेक कॉमन log ऑन द बोथ साइड्स, कि हमने जो log है दोनों साइड्स पे ले लिया। तो इस साइड पे log x आ गया, दूसरी साइड पे log 68.24 आ गया और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 3 है, ठीक है। अब log x जी वैसे ही आ गया इक्वल्स टू ये log भी वैसे ही आ गया। अब इंडेक्स को पावर की फॉर्म में लिखें कि 68.24 और ये जो इंडेक्स है इसको पावर की फॉर्म में लिख लें तो ये 1/3 आ जाएगा इस तरीके से। तो इससे नेक्स्ट टाइम में log x एज इट इज़ आ गया नीचे इंटू ये जो अब पावर है ये शुरू में आ जाएगी ड्यू टू प्रॉपर्टी, तो ये 1/3 शुरू में आ गया log इंटू 68.24। अब जी इसका log फाइंड करें कि log 68.24 का log क्या होता है। तो ये मेरे पास आ गया 1.83, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1.83 इक्वल्स टू यहाँ पे log x एज इट इज़ आता रहेगा सिमिलरली नीचे
तो अब ये जो 3 है इसको डिवाइड करेगा, 1.83 डिवाइडेड बाय 3, तो ये जी आपके पास आंसर आ गया 0.61 log x इक्वल्स टू 0.61। ठीक है, अब आपने क्या लेना है, इससे नेक्स्ट स्टेप में हम लेते थे जी टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, कि हमने दोनों साइड्स पे अब एंटी लॉग लेना है। तो लॉग और एंटी लॉग मिलकर कैंसिल हो गए, सिर्फ यहाँ पे x बचेगा और इस साइड पे एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग इंटू 0.61। ठीक है, अब हमने 0.61 का एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग शिफ्ट लॉग प्रेस करें और जी 0.61 लिखें, 0.61, तो ये 4.07 आ गया इसका आंसर। एक्स का आंसर क्या आ गया, 4.07। तो यही आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, यही आंसर है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है आपके पास 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। सबसे पहले इसको वैसे ही लेट कर लें कि लेट x इक्वल्स टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड्स पे लॉग ले लें, टेक कॉमन लॉग ऑन द बोथ साइड्स, क्या आपने जो कॉमन लॉग है उसको दोनों साइड्स पे ले लिया, तो इसके साथ आ गया log x इक्वल्स टू log इंटू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अब ये log x वैसे ही आ गया और इस log को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ये log 319.8 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो log आ गया इसके साथ भी, तो 3.543। अब इन दोनों के logs फाइंड कर लें, log 319.8, तो इसका log आ रहा है आपके पास 2.50 प्लस log 3.543, तो इसका log आपके पास आ गया 0.54। ठीक है, अब आपने इन दोनों को जमा कर देना है, log x, इन दोनों को जमा करें जी, 2.50 प्लस किया हमने इसमें 2.50 प्लस 0.54, तो ये 3.04 आ गया इसका आंसर, 3.04। ये log x का आंसर है। अब नेक्स्ट स्टेप में एंटी लॉग लें, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक भी लिख दें कि ये टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब ये log और एंटी लॉग मिलकर कैंसिल हो गए, x इक्वल्स आ गया एंटी लॉग इंटू 3.04। ठीक है, अब आप यहाँ से एंटी लॉग फाइंड करें, शिफ्ट log 3.04, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 1096.47 इक्वल्स टू x। तो ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है आपके पास 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 और डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। तो सबसे पहले इस वैल्यू को आप लेट कर लें कि x के इक्वल है, लेट x इक्वल्स टू 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98।
98। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन द बोथ साइड्स। तो log x आ गया इक्वल्स टू log 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस log को सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ये log x यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू log इसके साथ सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा तो log 36.12, ये मल्टीप्लिकेशन है तो किस में साइन चेंज होगा, एडिशन में। तो log 750.9। अब ये ओवर के नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हैं मतलब ये वाली वैल्यूज़ किस में चेंज हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास जी चेंज हो जाएगी नेगेटिव साइन में, माइनस log 113.2। अब ये हमारे पास क्या है जी, ये मल्टीप्लिकेशन है तो इसका उलट प्रोसेस क्या होगा, एडिशन होगा। तो प्लस log 9.98। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज़ के लॉगरिथम ले लें कैलकुलेटर से। अच्छा, ये जो नीचे अगर ओवर में आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी हो तो उसने ऐड नहीं होना, उस यहाँ पे माइनस ही आएगा। आपने ये एडिशन का साइन नहीं लगाना बल्कि माइनस का साइन ही लगाना है। ठीक है, कि नीचे ओवर के नीचे जो भी वैल्यूज़ होंगी, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन भी अगर साइन होगा तो नीचे ओवर के नीचे हमने माइनस ही लगाना है। तो ये दोनों वैल्यूज़ के साथ, दोनों लॉगरिथमिक वैल्यूज़ के साथ इसके साथ भी माइनस आएगा और इसके साथ भी माइनस आएगा। अब ये log x वैसे ही आ गया इक्वल्स टू log 36.12 की वैल्यू फाइंड कर लें, log 36.12। तो ये आपके पास 1.55 आ गया, 1.55 प्लस log 750.9, तो ये 2.87 आ गया, 2.87 आ गया, माइनस लगाया और log 113.2, तो ये आपके पास आया जी 2.05 और आगे माइनस log फाइंड करें अब 9.98 का, तो ये आपके पास आया 0.99। अब जी इन सब को सम कर लें कि 1.55 ऐड 2.87 ऐड 2.05 ऐड सॉरी ये इनके साथ नेगेटिव आना है, लास्ट वाली दो के साथ माइनस 2.05 और माइनस का 0.99। तो ये आपके पास आंसर आया 1.38 log x। अब लास्ट स्टेप में क्या करना होता है कि हमने एंटी लॉग लेना होता है कि टेक एंटी लॉग ऑन द बोथ साइड्स। हमने एंटी लॉग लिया तो जो एंटी लॉग और लॉग मिलकर कैंसिल हो गए, x इक्वल्स टू आ जाएगा एंटी लॉग इंटू 1.38। अब ये 1.38 का एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग 1.38, तो ये 23.98 आ गया आंसर। x इक्वल्स टू 23.98, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यहाँ पे जी आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व हुआ। ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। इसमें बस आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे दोनों वैल्यूज़ के साथ जो लॉगरिथमिक लॉग का साइन आएगा वो दोनों के साथ माइनस आना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन के 2016 में किसी सिटी की जो आबादी थी वो 22 मिलियन थी
एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और वो जो उसकी पॉपुलेशन थी वो हर साल कितनी बढ़ रही थी, 2.5% हर साल बढ़ रही थी। द फंक्शन p इंटू टी इक्वल्स टू 2 इंटू 1.025 की पावर t गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस। कि ये जो हमारे पास इक्वेशन उसने दी है ये पॉपुलेशन को मिलियंस में शो कर रही है, ठीक है। t इज़ द ईयर्स आफ्टर 2016 के ये जो t है ये 2016 के बाद मतलब शो कर रहा है। यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। हमने इस मॉडल का मतलब है कि हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है और फाइंड करना है कि किस साल में हमारे पास उस सिटी की पॉपुलेशन 35 मिलियन होगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा हमने उसको राउंड ऑफ करके जो भी नियरेस्ट ईयर हुआ उसमें कन्वर्ट कर देना है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी सिटी है 2016 में उस सिटी की जो आबादी थी, पॉपुलेशन थी, वो थी 22 मिलियन, ठीक है, जो कि बढ़ रही है 2.5% आ ईयर। अब उस पॉपुलेशन को फाइंड करने का उसने एक सिंपल फार्मूला या इक्वेशन दे दी है, वो ये इक्वेशन है। अब उसने कहा है कि 2016 के बाद आपने फाइंड करना है कि कब उस सिटी की आबादी 35 मिलियन यानी 35 मिलियन हो जाएगी, और जो भी आपके पास आंसर आया उसको नियरेस्ट जो ईयर हुआ उसमें कन्वर्ट कर देना है आपने, ठीक है। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, सबसे पहले तो गिवन क्या है जी, जो उसने इक्वेशन दी है, तो पॉपुलेशन फंक्शन उसने दिया है हमें, पॉपुलेशन फंक्शन FUNCTION फंक्शन इक्वल्स दिया है उसने P इंटू टी, जो कि हमारे पास इक्वल है जी 22 इंटू 1.025 होल की पावर टी। ये उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दी थी वैल्यू, तो उसको हमने लिख लिया। अब हमने जी फाइंड क्या करना है, हमने टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद उसकी पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। हमने टाइम ही फाइंड करना है कि कब उसकी पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दें कि वी नीड टू फाइंड वी हैव टू नीड टू फाइंड टाइम, टी लिख दें या टाइम लिख दें, सच डैट कि हमने वो टाइम फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड करना है कि जिस टाइम में वो फंक्शन या जो हमारी इक्वेशन है वो कितनी पहुंच जाए, 35 मिलियन, ठीक है। कि हमने क्या फाइंड करना है कि कब उसकी आबादी 35 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो P इंटू टी हमने 35 मिलियन फाइंड करना है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें कि पुट इन द गिवन इक्वेशन, कि इस वैल्यू को हमने इस गिवन इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे P ऑफ टी क्या है, 35, तो इसको यहाँ पे पुट कर दें कि 35 इक्वल्स टू 22 इंटू 1.025 होल पावर 3। अब इस 22 को इसके नीचे डिवाइड कर दें जी, तो 35 डिवाइडेड बाय 22 इक्वल्स टू 1.025 होल पावर टी। अब 35 डिवाइडेड बाय 2 किया, 35 डिवाइडेड बाय 22, तो ये आपके पास आंसर आया 1.590, ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास 1.025 होल की पावर टी आ गया। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे कॉमन लॉग को ले लेंगे। यहाँ पे लिखें कि टेक कॉमन लॉग ऑन द बोथ साइड्स, के दोनों साइड्स पे कॉमन लॉग को ले लें। तो लॉग यहाँ पे आ जाएगा
590 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आ जाएगा log इंटू 1.025 होल की पावर t। अब इसका log लें सबसे पहले, तो या इनको भी ऐसे ही लिखा रहने दें, तो log 1.590 इक्वल्स टू ये t, अब इसकी पावर है तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ये शुरू में आ जाएगा, t शुरू में आ गया, log इंटू 1.025। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना था, वी हैव टू नीड टू फाइंड द टाइम। हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को इसी साइड पे रख लें और ये जो वैल्यू है पूरी इसको इसके नीचे डिवाइड कर दें और टाइम जो है वो एक साइड पे रख लें। ठीक है, तो ये log ऊपर क्या आ जाएगा, log 1.590, नीचे इसकी डिवाइड क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू log 1.025 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम के, क्योंकि हमने टाइम ही फाइंड करना है। तो अब इनकी वैल्यूज फाइंड करें कि log लिखें, log 1.590 तो इसकी वैल्यू आई 0.201। नीचे हमने जी log फाइंड किया 1.025 का, तो ये आया 0.010। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ रहा है। तो इनको अब अगेन डिवाइड करें, तो 0.201 डिवाइडेड बाय 0.010। ठीक है, तो इसको अब इक्वल को प्रेस करें तो ये आपके पास 20.1 आंसर आ गया। अब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए, ये आपके पास आंसर आता है इसको डिवाइड करने के बाद t इक्वल्स टू 18.87। ठीक है, t इक्वल्स आ गया आपके पास 18.87 और उसने कहा था कि इसको आपने राउंड ऑफ करना है नियरली, जो नियर ईयर होगा इसके इक्वल, तो ये नियरली इक्वल आपके पास 19 आ गया। ठीक है, इसको हमारे पास 18.87 था ना, तो इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया जो कि 19 बन गया, तो t इक्वल्स टू 19। अब जो अपनी बुक उठाकर देखें तो 2016 में उसकी आबादी कितनी थी, 22 मिलियन। तो हमने जो टी फाइंड किया है वो कितना है हमारे पास 19 साल। तो 2016 में 2016 में आप जस्ट ऐड कर दें 19 को, 2016 प्लस 19 किया तो ये आपके पास 2035 आ गया। तो 2035, तो यहाँ पे सिंपली लिख दें कि 2035 in 2035 the population will become 35 million of the given city। ठीक है, कि उसने यही हमें कहा था कि कब उसकी पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी, तो वो जी आपके पास 2035 में उसकी पॉपुलेशन जो है वो हो जाएगी 35 मिलियन। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था, तो इसको देख लें दोबारा से। अच्छा, ये जहाँ पे जो आपने वैल्यूज़ लेनी है ना, इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ लेनी है, मैंने थोड़ी सी वैल्यूज़ लीव कर दी थी कि आपके पास जो भी वैल्यू आए आपने उसको पूरी वैल्यू को लिखना है, तो देन ही आपके पास ये जो आंसर आ रहा है 19, ये 18.87, ये देन ही आपके पास आएगा जब आप इसकी पूरी वैल्यूज़ को लिखेंगे, कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करेंगे। जैसे ये मैंने थोड़ी सी वैल्यू लिख ली हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी वैल्यू लिखी है, तो ये एग्जैक्ट आपका ये नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आपने एग्जैक्ट इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है,
तो ये दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो फंक्शन था वो 22 की पावर टी था। हमने क्या फ़ाइंड करना था कि हमने टाइम फ़ाइंड करना था। तो और ये देखना था कि उसकी पॉपुलेशन कब 35 मिलियन होगी। तो हमने लेट कर लिया कि पी इंटू टी हमारे पास 35 है, और इसकी पी इंटू टी की जगह पे हमने 35 को और 35 को पुट किया, और बाकी जो थी हमारे पास जी वैल्यू थी उसको वैसे ही लिख लिया। अब ये 22 को 35 पे डिवाइड कर दिया और ये वाली वैल्यू पूरी वैसी ही रही, और ये डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया हमारे पास। और देन हमने दोनों साइड्स पे कॉमन लॉग को ले लिया और टी की वैल्यू पॉइंट करनी थी, इनको डिवाइड किया और टी की वैल्यू हमारे पास सिंपल 18.87 आ गई। ये कब ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आनी है जब आपने पूरी वैल्यूज़ को लिखना है, ना कि इस तरीके से 2-3 वैल्यूज़ को लिख लिया। तो देन हमारे पास जो टी का आंसर 19 आया, नियरली इक्वल टू 19 आया, उसको आपने 2016 में जमा कर देना है तो वो 2035 हो जाएगा। तो आपने नीचे एक लाइन में लिख देना है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो 2035 में 13.5 मिलियन हो जाएगी। अब यहीं पे आपका जी जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम था लॉगरिथम, तो ये एंड हुआ। इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।